नीमच में आज विश्व दिव्यांग दिवस गरिमा उत्साह के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के खेल मैदान पर हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे सभी दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य विभाग नीमच की टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजन के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें खेलकूद प्रतियोगिताएं, चित्रकला, रंगोली, सांस्कृतिक प्रतियोगिता आदि शामिल रही। प्रतिभागियों को प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि दिव्यांग बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के कल्याण हेतु योजना और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि ईश्वर दिव्यांगजन को अद्भुत खूबियां देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि नीमच में दिव्यांगजन के लिए एक विशेष व्यावसायिक क्षेत्र विकसित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, अपर कलेक्टर अमन वैष्णव, SDM संदीप साहू, डिप्टी कलेक्टर पराग जैन, हेमंत हरित, नीलेश पटदर, आदित्य मालू और लोकेश पांगल सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विनीत दुबे ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा और गजानन जी के भजन से हुई। भारत का ब्लॉक बापजी AAC ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी AAC ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। समारोह का आयोजन किया गया है, क्या खास कार्यक्रम? विश्व दिव्यांग दिवस के अंतर्गत हमारे सामाजिक न्याय कल्याण विभाग के द्वारा आज जो हमारे डिफरेंशियल लेवल बच्चे हैं उनके लिए स्पोर्ट्स के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, कंपटीशन कराए जा रहे हैं, जिसमें बच्चे दौड़ में और अन्य स्पोर्ट्स गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, जो कि बहुत हर्ष का विषय है। और उनको अभी हमने पहला जो 50 मीटर का डैश दौड़ का उनका पहला कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ साथ हम अपने जिला प्रशासन के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि पूरे ज़िले में जितने भी ऐसे बच्चे हैं या फिर जितने भी ऐसे वयस्क हैं जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना है डिसेबिलिटी का, उनको भी हम चिन्हांकित करके उन सबके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। पिछले 6-8 महीने के अंतर्गत हमने ऐसे काफ़ी सारे बच्चों का जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2020 या फिर उससे पहले के हैं, उन सबका हम लोगों ने कोशिश की है कि 100% हम सर्टिफिकेट बनाएं, ताकि जो शासन की अन्य योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं हैं, उन सबका उनको लाभ मिले। इसी के साथ साथ हम लोग एक सर्वे भी कर रहे हैं, जिसमें कि ऐसे सभी दिव्यांग बच्चे और ऐसे वयस्क लोग जिनका हम लोग शासन की योजना से जोड़ के, चाहे वो हियरिंग इशू हो या फिर अन्य कोई भी हम ऑर्थो रिलेटेड इशू हो, तो उनका चिन्हांकन करके उनके आगे हमारे RBS की टीम है एवं अन्य जितने भी हमारे संसाधन हैं उसके अनुसार फिर हम उन लोगों का जो भी ऑपरेशन है या फिर जो भी उनके मेडिकल रिक्वायरमेंट है उसके हम पूर्ण करने की कोशिश प्लान कर रहे हैं। सर, कुछ दिव्यांग यहाँ पर काली पट्टी बांधकर भी बैठे थे, उनकी कुछ मांगे हैं शासन से, उसको लेकर नीतिगत निर्णय है वो, और उनकी बातें जो है नीतिगत बातें हैं, उस पर ना बात करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं और जितने भी उनके दिव्यांगों की हमारी तरफ से मांग रहती है, जिला प्रशासन से रहती है, चाहे वो जन सुनवाई में हो, चाहे वो हमारे रेगुलर जो हमारा सामाजिक न्याय विभाग है उनके माध्यम से हो, चाहे उनके पेंशन से संबंधित हो या उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से हो, उन सब का हमारे द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। और हम आगे भी मैं इसमें आशा करता हूँ कि हमारा जो सामाजिक न्याय विभाग है एवं पूरा जिला प्रशासन इसमें लगा हुआ है कि हम लोग हमारे दिव्यांग जितने भी साथी हैं उन लोगों को जो भी मदद होगी वो उसका हम मदद करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। यहाँ पर आयोजित हुआ है, क्या खास बात कहेंगे दिव्यांगों को लेकर और दिव्यांगों सबसे पहले तो दिव्यांग दिवस की मैं बधाई देती हूँ। और अगर कोई बच्चा दिव्यांग होता है, जैसे अपन ने अभी मैंने बोला था आपके सामने कि अगर कोई बच्चा मूक बधिर होता है तो सरकार उसका ऑपरेशन करवाती है। एक कान का बच्चे का ऑपरेशन सरकार करवाती है, लेकिन उस पर उनके माता पिता को ध्यान रखना है कि अगर बच्चा 6 महीने में सुन नहीं पा रहा है तो उसका ध्यान रख करके, क्योंकि उसमें उम्र है 3 साल के बाद, शायद 2 या 3 साल के बाद उसका कान का ऑपरेशन नहीं होता है। तो इस बात की चिंता माता पिता को भी रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा नहीं सुन पा रहा है, तो जो हमको फ्री जो हमको सुविधा मिल रही है, हम जिंदगी भर नहीं चाहते कि कोई बच्चा हमेशा मूक बधिर बना रहे या कुछ भी रहे। तो ऐसी जो सुविधाएं हैं जो सरकार दे रही है, माननीय मोदी जी, माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव के द्वारा जो मिल रही है, तो वो सुविधाओं का लाभ जो भी बच्चे हैं उनको मिलना चाहिए, क्योंकि
एक अगर बच्चा जनरल उसमें मतलब पूरे सामूहिक उसमें आ जाता है, एक मुख्य धारा में जुड़ता है, तो वो कितना आगे बढ़ सकता है ये सोचिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि यदि किसी को कोई परेशानी दिव्यांगजन है तो भगवान उसको कहते हैं ना, हमारा सिक्स सेंस उसको कुछ अलग वो देता है शक्ति, वो हर चीज़ में आप देखिए बहुत तेज रहते हैं वो बच्चे। तो हमको उसकी जो भगवान ने जो उनको और टैलेंट दिया है उसका भी ध्यान रखते हुए उन बच्चों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और हर सुविधा हर जगह, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि अपन कहीं भी जाते हैं, होटल वगैरह में जाएं या अपन ट्रेन्स वगैरह में भी जाते हैं, तो आप देखिए जो नए स्टाइल की ट्रेन बन रही है या जो कुछ भी हो रही है, तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि यदि कोई दिव्यांगजन यात्रा करता है तो उसके लिए अलग तरह के टॉयलेट्स वगैरह ये सब चीज़ें, होटल वगैरह में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हर जगह इनकी वो चिंता करी जा रही है। अभी नगर पालिका में शायद 6 दिव्यांगजनों की भर्ती हुई, क्योंकि इतने लोगों पे इतना परसेंट अगर किसी कारण से है तो उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है। बहुत सब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, माननीय नरेंद्र जी मोदी जी और डॉक्टर मोहन जी यादव के दोनों जने साथ मिलकर के हर व्यक्ति का हर मैडम आप हर सुविधा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र नीमच में जिसका भूमि पूजन हो चुका है, दिव्यांग लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक जो है उसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है, जमीन चिन्हित। इस विषय में सबके साथ बैठ करके हम लोग चर्चा करेंगे। मैडम, दिव्यांगों की कई समस्याएं हैं जिसे लेकर आज काली पट्टी बांधकर भी दिव्यांगों ने अपना विरोध जताया है। नहीं, हमें माननीय कलेक्टर साहब से बैठ करके और माननीय विधायक जी के संग बैठ करके समस्या का हल करेंगे।